जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों, स्टडी विद गोलक चैनल में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों आपका ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी इम्पोर्टेंस 25 क्वेश्चन जो है जीके के जो पूछे गए थे दोस्तों, उसका हम लोग जीके का जो है एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि दोस्तों आगे आने वाले दिनों में यदि आपका एग्ज़ाम है तो पता चलेगा कि आपका कैसा सवाल पूछा जा रहा है। यदि आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो इससे पता चलेगा कि आप कितना सवाल करके आए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बन रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ से आपका आज पूछा गया था एसएससी जीडी में। ठीक है, जो कि 20 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट संपन्न हो चुका है। तो देखिए पहला देखिए इस तरह से आपका पूछा गया था कि शांति निकेतन यूनेस्को में किस क्रमांक के धरोहर है। तो शांति निकेतन दोस्तों किस यूनेस्को में जो किस क्रमांक के धरोहर है, 41वां। ठीक है, 41वां आपका सही आंसर होता। उसके बाद आपका पूछा गया था रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो रंगास्वामी कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, हॉकी से आपका संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाता हॉकी। चलिए आपका अगला देखिए इस तरह से पूछा गया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे। तो कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें से 72 जो हैं सदस्य शामिल हुए थे। आपका सही आंसर होता। उसके बाद देखिए अगला आपसे पूछा गया था कि हाईकोर्ट रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। तो हाईकोर्ट जो है रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट जारी करते हैं। चलिए अगला देखिए इस तरह से आपका पूछा गया था कि अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है। तो अंबेडकर 2023 दोस्तों योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। ठीक, जो कि उत्तर प्रदेश के अभी प्रेजेंट टाइम में जो है मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। अगला देखिए इस तरह से पूछा गया था कि भारत की आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों 1947 का बात हो रहा है यहाँ पे। भारत की जब आज़ाद हुआ था तो ये सोसो थाइक जो थे उस टाइम के, वो कौन थे, म्यांमार के राष्ट्रपति थे। तो आपका सही आंसर हो जाता सोसो थाइक। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट किस तरह से आपका पूछा गया था, देखिए आपका साइंस से रिलेटेड आपका सवाल पूछा गया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो CaCO3। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कितने वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना जो है अनिवार्य है। तो दोस्तों ये जो है आपका आंसर हो जाता कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है पढ़ना अनिवार्य है। चलिए अगला देखिए आपका, देखिए दोस्तों इस तरह से आपका सवाल पूछा गया था, किसी को कहना है दोस्तों कि तराइन का युद्ध द्वितीय लड़ाई से पूछा गया था, किसी को कहना कि बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई दोस्तों आपका 1764 में हुआ था और पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो ये लड़ाई दोस्तों आपका द्वितीय जो लड़ाई हुआ था यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जो कि 1556 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आपसे इस तरह से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु का जन्म पटना के समीप पटना साहिब नामक स्थान पर हुआ था। तो ये दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। आपका सही आंसर होता। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कनक रेल का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों मोहिनीअट्टम आपका सही आंसर होता, मोहिनीअट्टम से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगला आपका पूछा गया था कि कमल का परिवाची शब्द क्या होगा। तो पंकज, जलज, उसके बाद राजीव, ये सारे जो हैं कमल के जो हैं परिवाचिक शब्द हैं। अगला देखिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों देखिए अनुच्छेद 44 से ये संबंधित है, से में वर्णित है। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद से रिलेटेड आपका सवाल पूछा ही जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए आपसे पूछा गया था भाखड़ा नालंगा बांध किस नदी पर स्थित है। ये दोस्तों भाखड़ा नालंगा बांध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, सतलज नदी पर स्थित है। और सूर्य का परिवाचिक शब्द पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, तो सूर्य का परिवाचिक शब्द क्या होगा, रवि, भास्कर, दीनानाथ, ये सारे के हैं, ये सूर्य के जो है परिवाचिक शब्द हैं। ठीक, अगला देखिए अब आपका क्या पूछा गया था, एक मुहावरा पूछा गया था दोस्तों कि झांसा देना का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा, बहकावे में लाना या ठगना। ठीक है, ये होगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि भारत के शहनाई वादक कौन थे। तो भारत के जो शहनाई वादक कौन थे, बिस्मिल्लाह खान थे। ठीक है, ऑप्शन ये आपका बिस्मिल्लाह खान जो होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की दोस्तों। यहीं पे दोस्तों आपका क्लास समाप्त होता है। आज के जितने भी आपका जीके से रिलेटेड पूछा गया था दोस्तों। ठीक है,
तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।